आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से बार बार अगर हम देखें तो रासायनिक हथियारों का जिक्र इसमें किया जा रहा है। रूस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और ज़ेलेंस्की या यूक्रेन की अगर बात करें तो वो लगातार इसे खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इससे तबाही मचाई जा सकती है। दरअसल ये जो केमिकल होता है, ये केमिकल बहुत ही जानलेवा हो सकता है। ये वायरस का इस्तेमाल दरअसल इसमें किया जाता है। और अभी आप देखिए, बार बार हम ये कह रहे हैं कि अभी आप खुद ही एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और उससे उभरे भी नहीं हैं कि ये दूसरा एक और वायरस जो कि खतरा पैदा कर सकता है। पानी और हवा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके जरिए आप देखिए कि कितना फैलाया इसको जा सकता है और कितनी तादाद में, मतलब एक बड़ा एरिया जो है या एक बड़ा मतलब आबादी जो है उसे आप इससे प्रभावित कर सकते हैं। जहर की तरह ये घातक है और अगर ये हवा में घुल जाए तो सोचिए अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो सांस के जरिए भी ये आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। बीमारी से जब आप बीमार हो जाएंगे तो फिर उस वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। आपको ये अपंग बना सकता है और कई दंश तक आप सोचिए कि इसका दंश जो है वो आप झेलेंगे। बड़ी आबादी, बार बार हम ये कह रहे हैं क्योंकि अगर ये पानी, हवा और इस तरह से अगर ये फैलेगा तो कितनी बड़ी आबादी इससे टारगेट हो सकती है। कई पीढ़ियों तक, सिर्फ आप तक नहीं बल्कि आपकी आने वाली जो कई पीढ़ियां हैं उस तक को इसका दंश झेलना पड़ेगा। तो सोचिए कि कितना जबरदस्त और कितना घातक ये है। और लगातार ये आरोप लगाया भी जा रहा है रूस की ओर से कि 30 जैविक लैब मिली है। बिल्कुल। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है खार्किव से, जहां रशियन एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी। खार्किव के डोनिलिवका में स्ट्राइक हुई है। लगातार देखिए खार्किव के अलग अलग इलाकों में शेलिंग हो रही है। बड़ी जानकारी है कि खार्किव में एयर स्ट्राइक्स रुक नहीं रही हैं। रशिया लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लगातार साइलेंस बज रहे हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है खार्किव को। डोनिलिवका की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई और तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई। धुएं का गुब्बार यहाँ पर नजर आ रहा है। अलग अलग इलाके पूरी तरह से तबाह होते दिखाई दे रहे हैं, मलबे में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रशिया अपनी मुहिम के तहत चल रहा है। कीव और खार्किव पर ज्यादा ध्यान है, कीव और खार्किव पर सबसे ज्यादा ध्यान है। विवेक, बिल्कुल, कीव राजधानी है और कीव पर कब्जा करने की कोशिश रूस पहले दिन से कर रहा है और जैसे ही कीव पर कब्जा हो जाएगा तो रूस इसे यूक्रेन फतह के तौर पर मानेगा और इसलिए वो लगातार कीव और खार्किव को निशाना बना रहा है। बेलारूस के साथ भी अब यूक्रेन में अब दाखिल होने की रूस तैयारी कर रहा है और यानी कि साफ है कि यूक्रेन पर रूस अपने हमलों की तीव्रता और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बमबारी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। खासतौर पर खार्किव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। नई तस्वीर खार्किव से सामने आई है जहां लगातार हमले और तेज किए जा रहे हैं और एक बार फिर रात के अंधेरे में खार्किव को निशाना बनाया गया। खार्किव के इजियोम में बमबारी के बाद भारी तबाही मची है। खार्किव से बमबारी की नई तस्वीर सामने आई है और लगातार खार्किव को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि खार्किव और कीव लगातार टारगेट पर है रशियन आर्मी के। यही वजह है कि खार्किव से बमबारी की हर रोज लगभग नई तस्वीरें सामने आती हैं, फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर से हमला हो या ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा टैंक और मिसाइल्स, रॉकेट का भी इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। एक के बाद एक खार्किव से तस्वीरें सामने आ रही हैं और खार्किव की तस्वीरें डराने वाली हैं क्योंकि कीव पे भी लगभग यही तस्वीर और यही स्थिति लगातार सामने आ रही है। विवेक, बिल्कुल, यूक्रेन के खार्किव से बमबारी की नई तस्वीर सामने आई है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खार्किव से बमबारी की नई तस्वीर। इजियोम में बमबारी के बाद भारी तबाही। महायुद्ध के 18वें दिन यूक्रेन में रूस की तबाही जारी है। ये तस्वीरें खार्किव के इजियोम की है जहां रूसी सेना ने जमकर बमबारी की है। यहां आसमान से हुई बारूदी बरसात के बाद धरती पर आग ही आग दिख रहा है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने यहां रात के समय में जमकर बमबारी की है। आपको बता दें कि खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जहां रूसी सेना ने जमकर तबाही मचाई है। आलम यह है कि रूसी सेना के हमले से पहले तक खूबसूरत दिखने वाला खार्किव खंडहर में तब्दील हो चुका है जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान ही दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और
और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमले में रूसी काफिला पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूस की जो सैन्य गाड़ियां हैं उनको नष्ट किया गया है यूक्रेनी सेनाओं द्वारा। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रशियन ट्रूप्स, ये उनका काफिला दरअसल यहां से गुजर रहा था और किस तरह से उसे तबाह कर दिया गया। जो सैन्य जो वाहन है उनको ये देखिए एकदम पूरे किस तरह से जले हुए हैं, ये परखच्चे उड़े हुए हैं इनके। तो इन गाड़ियों पर Z का निशान बना हुआ है, जो कि रूस का वार चिन्ह है, युद्ध चिन्ह है। और इन गाड़ियों को देख सकते हैं, एक सैन्य काफिला जिसे UAV से निशाना बनाया गया, ड्रोन से निशाना बनाया गया। जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए ऐसे काफिलों को निशाना बनाया जा रहा है जो रूसी सेना को रसद की आपूर्ति कर रहे हैं, हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं, जो उन्हें बाकी सप्लाईज जो हैं, आर्म्स की सप्लाईज उनकी आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे काफिलों को निशाना बना रही है यूक्रेन की सेना और इसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां एक ऐसे ही काफिले को नष्ट कर दिया गया ड्रोन के जरिए। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं इस वक्त। और यूक्रेन ने रूस की तरफ किस तरह से अपनी तोपों का मुंह खोल दिया है। जबरदस्त गोलाबारी कर रही रूसी सेना को रोकने की कोशिश हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोले दागते ये यूक्रेनी सेना की तोपें हैं। रूस लगातार जमीन और आसमान से यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है, तो यूक्रेन की सेना भी अब रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें यूक्रेन के प्रहार को बयां कर रही है। रूस पर यूक्रेन के पलटवार की ये तस्वीर देखिए। ये यूक्रेनी सैनिक दूर से ही तोप से गोले दागने का ऑर्डर देता है और पीछे तोप से गोला छूटता है और धमाके की आवाज गूंज जाती है। यूक्रेन की सेना ने इस बर्फीले मैदान से रूस की तरफ तोप का मुंह खोल दिया है। सैनिक तोपों में गोले भर रहे हैं और उसके बाद धमाके के साथ ये गोले रूस की सेना को रोकने के लिए छोड़ दिए गए हैं। रूस यूक्रेन को तबाह करना चाहता है, तो यूक्रेन भी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए रूस पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में 18 दिन से जारी जंग के बीच यूक्रेन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।